हेलो दोस्तों। अखबार पढ़ो तो पता लगता है कि एक मिनिस्टर का इस्तीफ़ा पूरे देश के बच्चों से बड़ा हो गया है। सुन रहे हैं ना आप? पार्लियामेंट हमारा पिछले 3 दिनों से बंद पड़ा है और इसका कारण क्या है? एक रेजिग्नेशन की डिमांड है जो किसी का भी भला नहीं कर रही। तो न्यूज़ क्या है दोस्तों कि अभी मॉनसून सेशन चल रहा है और उसका तीसरा दिन फिर से पूरा हंगामा। और रीज़न क्या था कि भैया नीट यूजी पेपर लीक और एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान जी से इस्तीफे की मांग। अब कांग्रेस बोल रही है कि भैया पहले रेसिग्नेशन फिर बात करेंगे। गवर्नमेंट बोल रही है भाई हम तो एक पहले दिन से ही कह रहे हैं कि डिस्कस करना चाहिए इस मामले को। अब देखो, अखबारों में तो लिखने में आता है कि भाई सबकी भलाई की बात होती है। दोनों साइड सिर्फ स्टूडेंट के लिए लड़ रही हैं। इतना सिंपल नहीं है ये एक पॉलिटिकल चेस मैच है जहाँ स्टूडेंट सिर्फ प्यादे ही बने हुए हैं। अब ज़रा सोचो, आपके घर में एसी ख़राब है, दो लोग लड़ रहे हैं कि पहले सॉरी तुम बोलो या पहले एसी ठीक करो। अब इसमें एसी का फॉल्ट कभी डिस्कस ही नहीं होता। यही हो रहा है हमारे पार्लियामेंट में। असली इशू क्या है, जैसे कि पेपर लीक कैसे हुआ, सिस्टम में लूपहोल क्या है, ये बात तो हो ही नहीं रही। सिर्फ कौन सॉरी बोले वाली फाइट अभी तक चल रही है। अब एक चीज़ ज़रूरी है कि अभी जो सीजेपी है उसका जो संसद चलो मार्च था उस पर पुलिस एक्शन हुई, उसका कोई डिटेल ही नहीं दिया गया अभी तक। तो कितने लोग थे, क्या हुआ, सब वेग है अभी तक। आधी स्टोरी दिखा के पूरी पिक्चर क्लेम करते हैं, थोड़े ऐसे थोड़ी हो चलता है। अब ज़रा इसको और डिटेल में देखते हैं कि ये सिर्फ एक सेशन का ड्रामा नहीं है। नीट पेपर लीक 2024 में भी वायरल हुआ था, सुप्रीम कोर्ट तक गया था, री एग्ज़ाम तक की बात हुई थी। तो ये ट्रस्ट इशू नया नहीं है, बल्कि एक पुराना जख्म है जो बार बार खुलता रहता है। तो ये देखिए, बजट सेशन में भी यही हुआ, हंगामा हुआ, वॉकआउट हुए, इंपॉर्टेंट बिल्स अटक गए। अब तो ये पैटर्न बन चुका है जहाँ पर असली काम अभी भी पेंडिंग है, इंपॉर्टेंट बिल्स पेंडिंग है, पॉसिबल जो कॉन्स्टिट्यूशन का अमेंडमेंट बिल है वो भी पेंडिंग है, सब साइड में ही रह जाते हैं। अब ग्लोबल स्टेज पर अगर हम देखें तो चाइना, साउथ कोरिया जैसी कंट्रीज़ में हाई स्टेक एग्ज़ाम चीटिंग स्कैंडल्स रिसेंटली ट्रेंड कर रहे हैं। तो ये सिर्फ इंडिया का इशू नहीं है, पूरी दुनिया में एक एग्ज़ाम तुम्हारी ज़िंदगी डिसाइड करेगा और वैसे ही प्रेशर सिस्टम बना ही हुआ है। तो मेरी ऑनेस्ट ओपिनियन क्या है इस मामले में? देखिए, दोनों साइड्स, गवर्नमेंट हो या अपोजिशन, दोनों स्टूडेंट्स का नाम ले रहे हैं और अपने पॉलिटिकल पॉइंट बनाने के लिए चर्चा हो रही है। अगर सच में स्टूडेंट्स की फिक्र होती तो पेपर लीक का रूट कॉज फिक्स हो जाता, ना कि सिर्फ एक मिनिस्टर के इस्तीफे पर अटका रहता। रियल अकाउंटेबिलिटी सिर्फ एक इंसान के जाने से नहीं आती, पूरा का पूरा एग्ज़ाम सिस्टम ट्रांसपेरेंट बनाना पड़ता है। आपको क्या लगता है कि इस्तीफ़ा मांग लेना काफ़ी है या फिर सिस्टम ही हमारा टूटा हुआ है? जब तक सॉरी बोलो की फाइट चलती रहेगी तब तक असली सवाल, यानी कि हमारा एजुकेशन सिस्टम सेफ़ है या नहीं, वहीं का वहीं खड़ा रहेगा। चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। बाय।